बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.4 के 4 to 6 क्वेश्चंस को, ठीक है ना। और ये क्लास 9 का चैप्टर 10 है बेटा, सर्कल। ठीक है, वैसे तो इससे पहले की भी एक्सरसाइज की मैंने वीडियो बना रखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है बेटा, सबका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप उसको देखो तो ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें जो है हम 10.4 के 4 to 6 क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और ये मैंने फिगर भी बना दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहले तो ये देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, यानी देखो एक सर्कल ये है, इसके ऊपर एक सर्कल, यानी कि जिसका सेंटर सेम होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है ना। यानी दे रखा है देखो सेंटर विद द सेम, यानी सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ। अब देखो दोनों सर्कलों का सेंटर क्या है, हमारा ओ है। अब ये जो क्या दे रखा है, जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे करके ए बी सी और डी पे, आप इस फिगर में देख सकते हो। हमें भाई प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। और गिवन में मैंने जो चीज़ें इसमें दे रखी थी बेटा वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी के, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सेंटर से ना एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर कर दी, चलो इसको मैंने मान लिया ओ एम, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओ एम परपेंडिकुलर है बी सी पे, ठीक है ना। इस तरह से हमने ले लिया, और एज वेल एज ए डी पे भी है इसी तरीके से। तो हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन हमने करी तो आपको ये तो पता चल ही रहा है कि यहाँ पर बी सी इज द कोड ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब देखो पहले छोटा जो सर्कल है उसका BC जो है वो कोड है, यानी कि BC इज द कोड ऑफ स्मॉलर सर्कल, एंड OM परपेंडिकुलर है BC पे, जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारा कि BM इज इक्वल टू CM के हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां लिख देंगे हम परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। आपको ये पता है कि सेंटर से यदि कोड के ऊपर, अब जैसे देखो BC एक तरह से कोड है ना स्मॉलर सर्कल का, और OM परपेंडिकुलर पड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, कोड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारी होगी समझ लो फर्स्ट इक्वेशन एक तरह से, ठीक है ना। अगेन देखो आप, अब दोबारा देखो आप, अब मैंने कहा कि AD इज द कोड ऑफ बिगर सर्कल। अब यहां देखो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका AD जो है वो कोड है, ठीक है ना। एंड OM परपेंडिकुलर है AD पे, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब देखो ये OM इस पे परपेंडिकुलर है, तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना ये AD पे। तो अगर ये AD पे है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई AM जो है ना हमारा, AM वो DM के इक्वल हुआ। सेम बात हो गई, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो बस। अब सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देख लो आप। तो हमने किया AM में से हमने BM और DM में से माइनस कर दिया हमने CM को। अब AM देखो, आप AM में से आपने BM को माइनस किया तो क्या आया, AB, और DM में से आपने CM को माइनस किया तो आपका क्या आया, CD। तो यही तो हमें प्रूव करना था ना, और ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, यानी यही प्रूव करना था हमें, AB इज इक्वल टू CD। तो इस तरह से सवाल को करके आप देख सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा आप क्या है, इसमें देखो आप तीन लड़कियां अभी, रेशमा, सलमा और मनदीप, ठीक है। और वो ना एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 5 मीटर, और वहां पर वो गेम खेल रही हैं, ठीक है ना। तो रेशमा क्या कर रही है, रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, सलमा मनदीप को फेंकती है, और मनदीप जो है रेशमा को, देखो जैसे ही ना यहाँ पर देखो इस फिगर में मैंने यहाँ पर पहले ही बना के दिखा दिया सारा,
बस आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमें क्या करना है, यदि जो है ना रेशमा, सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो हमें बताना है जो रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो कितना है, यानी कि हमें RM का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। हमने क्या करा बेटा, एक फिगर बनाया, एक सर्कुलर पार्क बनाया, और यहाँ जैसे देखो क्या है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये रेडियस हो गई, तो ये हमारा क्या है 5 मीटर है, ठीक है ना, ये हमारा 5 मीटर है, इधर से भी 5 ही है हमारा। अब क्या है यहाँ पर, अब रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 6 मीटर है, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यानी कि RS और SM हमारा 6 मीटर है, इस तरह से। और हमें डिस्टेंस बताना रेशमा से मनदीप तक का, ठीक है। तो हमने क्या करा, रेशमा, सलमा, मनदीप का जो है हमने जैसे R से, S से, M से हमने मार्क कर दिया, यहाँ पर आप देख ही रहे हो यहाँ पर। और हमने क्या करा, OL परपेंडिकुलर है RS पे, हमने एक ड्रॉ कर दिया, देखो OL जो है जैसे देख रहे हो ना, ये भी 5 है और OS ये भी 5 है, तो आइसोसेलेस है ये। हमने क्या करा, ये परपेंडिकुलर OL खींच दिया हमने RS पे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, OS को ज्वाइन कर दिया, ये RM को K पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो ये K, हमने जैसे OS को ज्वाइन किया यहाँ पर, तो ये RM को क्या कर रहा है, K पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि वो भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम निकालेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है ये ORS, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना तुम्हें, ये देखो आइसोसेलेस है, इधर भी 5 है, ये भी 5 है, और ये परपेंडिकुलर है, तो आपको जाहिर सी बात है कि RS जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। तो अगर ये RS की लेंथ जो है 6 मीटर है, तो ये RL की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने बोला देखो इन ट्रायंगल, अब हमने ले लिया ORL टू फाइंड OL। अब हमें OL फाइंड करना है ये इसमें, तो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, OL की स्क्वायर, अब यहां पर देखो क्या है, हमने लिया OR की स्क्वायर में से हमने RL की स्क्वायर को कर देंगे, ठीक है ना। तो अब जरा कर लेते हैं, OL हमारा कितना है, हमारा OR कितना है, यानी कि 5 की स्क्वायर, और ये हमारा 3 की स्क्वायर हो गया, तो 5 5 25, 3 3 9 हो गया। तो OL हमारा कहने का मतलब है ये 16 आ गया, यानी 25 में से 9 गए 16, तो यानी कि OL की लेंथ आ गई हमारी 4 मीटर, ठीक है। तो चलो हमने OL निकाल लिया भाई, ये हमारा हो गया 4। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी अच्छी तरह से, ठीक है ना। हमने OL को फाइंड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS। चलो जी, ORS का ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो आप क्या करेंगे, हमने बोला 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ठीक है ना, क्योंकि राइट ट्रायंगल देखो परपेंडिकुलर बन रहा है। तो अगर मैंने बेस मान लिया RS और हाइट मैंने मान ली OL, ठीक है, तो कितना हो गया एरिया मेरा, RS की हमारी है 6 और OL हमने अभी निकाल ही दिया 4, यहाँ कर दो, 2 दूनी 4, यानी कि 12 मीटर की स्क्वायर हमारा ये निकल गया एरिया, किसका निकला, ORS का निकल गया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं बेटा, हमें ना हम दोबारा से एरिया निकालते हैं, चलो अगेन हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर दोबारा ORS को। अब देखो क्या करा, अब मैंने जो है बेस को OS मान लिया, अब देखो यहां पर समझो इनटू, अब मैंने बेस क्या माना OS, और हाइट क्या हो जाएगी RK, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब आपको ये पता है कि मेरा ये भी एरिया है और मैंने इधर भी ORS का एरिया निकाला है ये, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 1/2 इंटू OS इंटू में RK इज इक्वल टू मेरा 12 मीटर की स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ सॉल्व करते जाओ, OS जाहिर सी बात है ये भी 5 ही है आपका, RK हमें पता ही नहीं है, इस तरह से कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 5 इंटू RK इज इक्वल टू 12 गुणा में 2, यानी कि 24 हो जाएगा। तो यहाँ आप कर लेते हैं जरा एक बार, 5 इंटू में RK हमारा हो गया 24, तो RK 24 बटे में 5 करो
काट दो जरा एक बार, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो बेटा आर के की जो लेंथ आ रही है ना 4.8 मीटर आ रही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 4.8 है। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता ही है कि जो आर एम है हमारा वो 2 इंटू आर के होगा। ठीक है ना, दुगना है ना इसका, एक तरह से देख लो आप अच्छी तरह से यहाँ पर। तो यानी कि 2 इंटू 4.8 तो 48 दूनी 96, तो 9.6 मीटर जो है आपका आ जाएगा। यानी कि रेशमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9.6 मीटर है। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करके देख सकते हो। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप देखो एक कॉलोनी में ना एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 20 मीटर। ठीक है, 3 लड़के हैं, अंकुर, सैयद, डेविड। ये क्या है कि उस सर्कुलर पार्क की ना बाउंड्री पे बैठे हुए हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने जैसे दे दिया, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ पर बैठा हुआ है और एक यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है ना, और वो क्या कर रहे हैं, और उनके हाथ में जो है ना टॉय टेलीफोन है उनके हाथों में। ठीक है ना, इस तरह जैसे वो बच्चे बनाते नहीं है, स्ट्रिंग से लेकर धागे से जो है अपना जो माचिस की डिब्बी लगा लेते हैं, तो इसी तरीके से वो बच्चे उन्होंने बना के और इस तरह से वो खेल रहे हैं। ठीक है ना, हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हमें एक तरह से ये लगा लो कि इन बच्चों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमें वो बताना है। अब देखो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं तो बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये तो आपको पता ही है। तो जैसे गिवन में देखो सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर है, सेंटर हमारा हो गया O, जैसा कि मैंने फिगर बनाई रखा है यहाँ पर, और आप देख रहे हो कि ABBCCA सबका डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है ना, हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो समझ लो चाहे AB की लेंथ निकाल दो चाहे BC की लेंथ निकाल दो, बात एक ही है क्योंकि तीनों इक्वल ही हैं। तो हमने क्या करा बेटा, ABBCCE का जो है, CA का जो है हमने x मान लिया। तो जैसे कि देखो ये x हो गया, ये x हो गया और ये भी x हो गया हमारा। ठीक है, और हमने क्या करा, AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ देखो क्या है कि BD बराबर है DC के। देखो BD DC के इक्वल है, क्योंकि देखो आप देख रहे हो ना AD जो है BC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो यानी कि x अपॉन में 2 मीटर हुआ दोनों की लेंथ। ठीक है ना, अब देखो बेटा क्या है, अब जैसे कि देखो BD इज इक्वल टू DC हमारा x/2 हो गया। ठीक है, अब मैंने ये कहा बेटा कि देखो OA रेसो OD ये बेटा 2:1 होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा OA OD, ये क्यों है, यहाँ लिख देता हूं मैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेसो 2:1। ठीक है, अब सेंट्रोइड क्या है, जैसे देखो बेटा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऐसे मान के चलो। तो जैसे देखो ये मीडियन आया, इधर से ये मीडियन आया, इधर से ये मीडियन आया, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है मीडियन, इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। और सेंट्रोइड जो है हमेशा जो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कि OA अपॉन में OD इज इक्वल टू 2/1 हो गया। अब OA जैसा कि देख रहे हो आपकी रेडियस 20 है, तो ये भी 20 ही होगा ना बेटा। तो हमारा OA हो गया 20 अपॉन में OD इज इक्वल टू 2/1। तो यानी कि हमारा हो गया 2 इंटू OD इज इक्वल टू 20। तो OD हमारा कितना आ गया, 10। तो देखो OD की लेंथ हमारी आ गई 10। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब आप देख रहे हो जैसे कि ट्रायंगल बन रहा है, देखो OBD। ठीक है ना, तो मैंने कहा इन ट्रायंगल OBD टू फाइंड BD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो मैंने कहा OD, तो बेटा ये हो जाएगा, जैसे मैंने कहा OD की स्क्वायर, मान लो OD की स्क्वायर, तो मैंने कहा OB की स्क्वायर में से BD की स्क्वायर को माइनस करोगे। अब OD कितना आ गया आपका, यहाँ लिख दो 10 की स्क्वायर, और OB कितना है आपका 20 की स्क्वायर, और BD देखोगे तो ये आपका x/2 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया बेटा आपका 100, और ये हो गया 400, और ये आपका हो गया x की स्क्वायर और यानी 4। ठीक है, चलो अब यहां कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो बेटा 100,
400 को इधर ले आओ, माइनस में 400 इज इक्वल टू माइनस का एक्स की स्क्वायर 4 हो गया, तो माइनस का 300 इज इक्वल टू माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन 4, माइनस से माइनस काट दो। तो ये कहने का मतलब ये हो गया आपका 1200 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1200 आपकी आ गई, ठीक है ना। अब 1200 आ गई, अब जरा इसको कर लेते हैं फैक्टराइज जरा। तो देखो 20 से 400 और गुणा में 3, यानी कि 400 तो यहाँ 1200 हो जाएगा। अब ये पेयर आ रहा है, पेयर को बाहर ले लो आप, रूट में 3, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 20 रूट में 3, यानी कि x की वैल्यू यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि BC। तो कहने का मतलब है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो आपकी 20 रूट में 3 मीटर आ गई। तो बेटा इस सवाल को इस तरह से आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। अगर बेटा मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करो, और जो भी बच्चा अगर नया जुड़ा है इस चैनल पे तो बेटा वीडियो को लाइक भी करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बेटा।